ये जो वादा किए थे खटाखट फटाफट और ये तमाम झूठे वादे इनके निकले। हरियाणा की जनता सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी को चाहती है। जो व्यक्ति कभी खेत में गया नहीं है वो किसान की चिंता सिर्फ ओरल कर सकता है और जमीन पर नहीं कर सकता। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली, जिसके बाद बीजेपी मुख्यालय में देख सकते हैं किस तरह से जश्न का माहौल। तमाम पार्टी के समर्थक जो है लड्डू खिला रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर मैं कई सारे लोगों से बातचीत कर लेना चाहूंगा कि कितनी उनको खुशी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो कहीं ना कहीं सरकार बना ली है, जिसके बाद जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पार्टी के समर्थकों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। और ये लड्डू जो है मिठाई खिला रहे हैं और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोग क्या कहना चाहें, कितनी खुशी हो रही है? आज हम लोग एकदम खुश है, उत्साहित है, क्योंकि सच्चाई की जीत हुई है और जो झूठे लोग थे उसको हरियाणा की जनता ने उठा के पटक दिया है। ये जो वादा किए थे खटाखट फटाफट और ये तमाम झूठे वादे इनके निकले। हरियाणा की जनता सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी को चाहती है। ऐसे पार्टी को चुना है जो नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा की जनता के साथ सुख दुख में उनके विश्वास के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है एग्जिट पोल में तो जीत रही थी, वहाँ जो है सुबह जलेबियां भी बढ़ गई। ये कांग्रेस पार्टी को झुंझुना मिला था। चने के झाड़ पे चढ़ाना, एक देहाती में कहावत है कि चने के झाड़ पे इन लोगों को चढ़ा दिया गया और इनकी जलेबी भी बढ़ गई। और सुबह सुबह ये लोग ढोल, क्या कहिएगा, इन लोग को जीत नसीब में नहीं लिखी है। ये कह रहे थे कांग्रेस वाले लोग राहुल गांधी आंधी है, आंधी या राहुल गांधी आंधी नहीं, ये कांग्रेस की बर्बादी है। और अगर गलती से भाई साहब कांग्रेस पार्टी आ जाती हरियाणा में, ये जमीन बची खुची जमीन भी ये लोग वाड्रा को और हुडा को दे देते। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पहलवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा उठा रही थी, महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये सब मुद्दे चले नहीं हरियाणा में? तमाम तरह के झूठे वादे को जनता ने ऐसा नकारा है। तमाम किसान खुश है आज, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना, किसान फसल बीमा योजना, मोदी जी किसानों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आज ये पहलवानों का मुद्दा बनाया कि विनेश फोगाट हारे, इसमें भाजपा का हाथ है। देखिए इनकी ओछी मानसिकता, घटिया मानसिकता ये दर्शाती है कि इनको जनता, हरियाणा के जनता ने जवाब दिया है कि कांग्रेस पार्टी तुम लोग झूठे पार्टी हो, तुम लोग चोर पार्टी हो, तुम लोग को हरियाणा में कोई जगह नहीं है, जाओ बढ़िया बिस्तर बांधो। और राहुल गांधी को तो जलेबी वाली फैक्ट्री अपने नानी के यहाँ इडली खोल लेना चाहिए, क्योंकि जलेबी फैक्ट्री में नहीं हलवाई के यहाँ बनता है। ये राहुल गांधी को पूरा तरह ये मंद बुद्धि बालक है। ये 55 साल, 1 साल बाद इनका वृद्धा पेंशन लगेगा और ये लोग कह रहे हैं हमारा युवा नेता, युवा नेता, काय का युवा नेता? 1 साल बाद राहुल गांधी की वृद्धा पेंशन लग जाएगी, उम्र उनकी हो गई, बाल पक गए। अरे भाई उनकी शादी कराओ, शादी कराओ उनकी, 3 बच्चे शादी, ये बच्चों के साथ खेलने की उम्र उनकी हो गई। और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आंधी 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 नहीं, वो बर्बादी के कगार पे ला दिए कांग्रेस पार्टी को। ये दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये मैं अपने लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा हूँ। ये लोग बड़े बड़े ख्वाब संजो के रखे थे कि हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी, ये हो, लेकिन वहाँ पे एक सच्चाई की जीत हुई है, नरेंद्र मोदी जी के भरोसे की जीत हुई है। राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री अपने नानी के घर इटली में लगाएं। हरियाणा के लोगों को जलेबी की फैक्ट्री नहीं चाहिए, मोदी जी का काम चाहिए और उनको अपना सम्मान चाहिए। तो अगर इनको जलेबी की फैक्ट्री लगानी है तो अपने नानी के घर इटली चले जाएं, वहीं बैठ के लगाएं। हरियाणा के लोगों ने उनके जलेबी फैक्ट्री के विजन को रिजेक्ट कर दिया है। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से लड्डू बांट रहे, कितनी खुशी हो रही है, बीजेपी जीत गई हरियाणा में? देखिए खुशी तो बहुत है। पहले मैं जलेबी पे कुछ बोल दूं। इटली का आया हुआ व्यक्ति, उसको क्या पता कि जलेबी कैसे बनाई जाती है। किसान के, जो व्यक्ति कभी खेत में गया नहीं है, वो किसान की चिंता सिर्फ ओरल कर सकता है और जमीन पर नहीं कर सकता है। माननीय मोदी जी पिछले 52 साल से आप देखिए कि राजनीति में ग्राउंड लेवल पे उतर के, गरीबी से उठ के किस तरीके से जनता के बीच में अपनी जगह बनाई। और एक चीज समझना, भाजपा जहां भी चुनाव जीत रही है वो केवल जुमलेबाजी से नहीं जीत रही है, वहां उस क्षेत्र का विकास ली। आप विकास के क्षेत्र में चाहे वो रोड का काम लीजिए, चाहे हेल्थ सेक्टर में काम देख लीजिए, हरियाणा की जनता ने भी ये समझ गई कि जो विकास पुरुष माननीय मोदी जी हैं उन पे जनता विश्वास इसलिए कर रही है कि देखिए हरियाणा वाले क्या सम्मान के लिए मरते हैं। उनको पता है कि देश का नाम अगर ऊंचा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की अगुवाई में नाम ऊंचा हुआ है। इसी को सपोर्ट करते हुए हरियाणा की सरकार, हरियाणा की जनता ने हमारी सरकार चुनी है। हम बहुत आह्लादित हैं, बहुत खुश हैं। और आने वाले समय में जो 1-2 चुनाव बच रहे हैं हमारे महाराष्ट्र वाले, वो भी हम जीतेंगे। इससे ज्यादा
हमें ये खुशी है कि हमारा मनोबल ऊंचा हुआ है और बूथ लेवल पे जाके हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के जो एग्जिट पोल थे उसमें तो बीजेपी को हार हो रही थी, कांग्रेस जीत रही थी और कांग्रेस में जश्न का माहौल था, जलेबियां खिलाई जा रही थी, ऐसे कैसे पलट गया मामला? देखिए एग्जिट पोल क्या था, ये कुछ चुनिंदे लोग थे जो प्रोपोगेंडा, एग्जिट पोल तो ये था कि अब हम जा रहे हैं वहाँ कुछ एक कम्युनिटी से बात कर लिए, अब उनके ओरल हम सुन लिए कि भाई यहाँ सरकार गिर रही है, हो रही है, लेकिन जो को वोटर्स होते हैं वो कभी बोलते नहीं हैं, साइलेंट वोटर्स होते हैं, वो काम देखते हैं। आप कितना भी प्रोपोगेंडा कर लीजिए, अरे जब 70 साल में कांग्रेस ने क्या विकास किया लोगों को दिख गया है। अभी जो 10 साल और 12 साल में जो सरकार हमारी चल रही है उस सरकार का विकास हर एक क्षेत्र में है। और हमारे यहाँ क्या है कि किसी वंशवाद को आगे बढ़ाया नहीं जाता है। अगर एक संगठन से व्यक्ति अगर बूथ लेवल का कार्य करता है, उसमें अगर कैलिबर है तो उसको उठा के गद्दी पे बैठा दिया जाता है। ये हमारे संगठन में ही हो सकता है। आज हम आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं तो हम बूथ लेवल कार्य करते हैं, बहुत बड़े लेवल के नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी इज्जत है कि हम यहाँ खड़े हैं और आपके सामने हम बोल रहे हैं। जिस तरह से विनेश फोगाट को लेकर मामला उठाया गया, पहलवानों को लेकर, किसानों को लेकर तमाम मुद्दे उठाए, क्या वो सारे मुद्दे कांग्रेस के काम नहीं आए? क्या वजह? बिल्कुल नहीं, सच्चाई लोगों को बाद में पता चली। विनेश फोगाट जी को कांग्रेस ने बरगलाया, यहाँ तक कि खेल को पूरी तरह से उन्होंने एक तरह से बदनाम करने की कोशिश किया। लेकिन देखिए एक सीट निकल जाने से कोई ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस वहाँ बहुत ज़्यादा काम कर गई, लेकिन जनता के बीच में एक मैसेज क्या गया कि जो कांग्रेस की सरकार है वो शुरू दिन से विनेश फोगाट के पीछे पड़ी हुई थी। वो उनमें लग रहा था कि इनको थोड़ा बरगला दिया जाएगा तो जनता को गुमराह कर लेंगे, पर हरियाणा की जनता गुमराह नहीं हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम पार्टी के जो समर्थक हैं वो तमाम बातें कह रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने जो जीत हासिल करी हरियाणा में उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे नायब सिंह सैनी, उनके तमाम वो जो काम थे उस पर जनता ने भरोसा किया और यही कारण है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। वीडियो जर्नलिस्ट अमनू के साथ हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।